वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन थेरेपी। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जितने भी मेडिकल एंट्रेंस हुआ करते थे पहले क्वेश्चन जरूर आता था। तो आजकल तो नीट में आ ही रहा है, एनसीईआरटी का पार्ट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लास 12th में, चैप्टर 12th में, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में तो जीन थेरेपी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इफ़ ए पर्सन इज बॉर्न विद ए हेरिडिटरी डिसीज, तो कैन ए करेक्टिव थेरेपी भी टेकन फॉर सच ए डिसीज? क्या कोई थेरेपी ले सकते हैं अगर बचपन पैदाइशी बीमारी है तो जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। तो लो भैया, क्वेश्चन रखा, आंसर आ गया। जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट। कैसे, हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन ए चाइल्ड ऑब्लिक एम्ब्रियो। तो जो डिफेक्ट देखा गया है उसको हम डायग्नोस कर देंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं भैया। Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. हम पर्सन के सेल के अंदर डालेंगे जीन को। तो करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। हमें नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन को रिड्यूस करना है और इसमें फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करना है। कहानी कुल मिला के यही है। हो गई भैया जीन थेरेपी। तो अब एग्जाम्पल जो दिया हुआ यही क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भैया फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, वर्ड है क्लिनिकल, मतलब कोई डिसीज से रिलेटेड। जीन थेरेपी तो बहुत हुई, लेकिन क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ADA डेफिशिएंट गर्ल को दी गई थी। तो दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो ADA का फंक्शन आपने देख लिया। The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase। एक्चुअली में क्या होता है कि इसका जीन डिलीट हो जाता है। अगर हमें करेक्ट करना तो जीन डालना पड़ेगा। अब भैया अगर डाल भी दोगे तो आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। तो उसको परमानेंट कैसे बनाएंगे वो भी यहाँ बताया गया है, क्योंकि सेल्स की लाइफ तो कम होती है ना। तो जब सेल्स की लाइफ कम है तो डेथ होने की प्रोबेबिलिटी है। वो सेल डेथ हो गई तो कहानी खत्म। लेकिन उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं, नीचे देखते रहो पूरा परमानेंट आएगा। तो इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एक तरीका तो ये है कि भैया उसका बोन मैरो जो है उसको ट्रांसप्लांट कर दो। एक तो ये तरीका हो गया। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा तरीका है कि भैया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दो, उससे भी ठीक हो जाएगा। इन विच फंक्शनल ADA इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन। ठीक है, इस तरीके में भी ADA जो है, एंजाइम चाहिए, इंजेक्ट कर दिया, लो भैया आगे ADA। लेकिन अब दिक्कत क्या है इनके साथ? बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। एक तो ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, ऊपर से इनकी लाइफ कम है। तो एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body। तो लिम्फोसाइट उस पेशेंट की बॉडी से निकाल लेंगे, उसको हम बाहर ग्रो करेंगे। तो ए फंक्शनल ADA cDNA, ठीक है जी, यूजिंग ए रिट्रोवायरल वेक्टर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेक्टर है। रिट्रोवायरल वेक्टर यूज करेंगे। इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट के अंदर हमने cDNA डाल दिया है, ADA वाला। किसकी मदद से? तो रिट्रोवायरल वेक्टर की मदद से। तो विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न्ड टू द पेशेंट। अब यही लिम्फोसाइट्स पेशेंट को हम दोबारा डाल देंगे। ठीक है जी, उसके अंदर हमने जीन नया डाल दिया है।
ये वाला cDNA नया डाल दिया है उसके अंदर। तो जब ये cDNA एक्सप्रेस करेगा तो ADA बनाएगा। तो however as these cells are not immortal, अब कहानी यही आ गई है कि भैया ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए जिंदा रहें, कभी ना कभी तो मरेंगे ये सेल्स भी, कभी ना कभी तो नेचुरल डेथ होगी। तो द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। अगर ऐसा केस होता है, ऐसा ट्रीटमेंट तो हमेशा चाहिए। तो अब है इसका आखिरी लाइन में परमानेंट उपाय कि अगर हम जीन को आइसोलेट करें बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA, इसको हम इंट्रोड्यूस कर दें एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। वहाँ क्या होती है, तुम्हारी स्टीम सेल्स होती हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हम देंगे तो इट कुड बी ए परमानेंट क्योर। तो ये कहानी थी भैया जीन थेरेपी की। तो सबसे पहले किसको दी गई, तो सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी जो दी गई 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड को दी गई विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के साथ। तो इस तरीके से, और अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे दे देंगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा पूरे ज़िंदगी भर का। तो इस तरीके से जीन थेरेपी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन हर साल आने वाला, ख़त्म होता है।